हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो अपडेट है ये चक्रा न्यूज़ की साइट से आ रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारी जो चौथी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है अरिहंत क्लास की, जिसको S4 स्टार कहा जाता है, ये अब सी ट्रायल्स के लिए जा चुकी है। तो ये 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन अरिहंत क्लास की लास्ट सबमरीन है। इससे पहले दो सबमरीन्स अरिहंत और अरिघात सर्विस में इंडक्ट हो चुकी हैं। वहीं पर S4 या फिर अर्धिमन जो है ये पहले से ही सी ट्रायल्स में है और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर तक सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी। वहीं पर क्योंकि अब S4 स्टार भी सी ट्रायल्स के लिए निकल चुकी है, तो मोस्ट लाइकली अर्ली 2027 तक ये भी सर्विस में इंडक्ट हो जाए, क्योंकि करीबन 1 साल का समय यहाँ पर लगता है। तो S4 स्टार सबमरीन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें 80% इंडिजिनस कंपोनेंट है और S4 के साथ S4 स्टार दोनों ही अरिहंत और अरिघात के कंपैरिजन में 2 गुना बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है, चाहे ये K15 हो चाहे ये K4 हो। तो करीबन 8 K4 एक बार में S4 स्टार सबमरीन्स या फिर S4 दोनों कैरी कर सकती हैं। वहीं पर 24 के नंबर में K15 भी इनके द्वारा कैरी करी जा सकती हैं। तो ये 7000 टन वजनीय है और अरिहंत और अरिघात से साइज़ में भी बड़ी हैं और कैपेसिटी में भी बड़ी हैं। तो S4 स्टार के साथ जो ATV प्रोजेक्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स का जो प्रोजेक्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद S5 SSBN पर फोकस आएगा, जो कि आपकी 13,000 से 14,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन होने वाली है और वो आपकी बड़ी K5 और K6 SLBM को कैरी करेंगी, जो कि अंडर डेवलपमेंट चल रही हैं। तो उनमें करीबन 12 VLS सेल्स होंगे जो कि बड़ी K5 और K6 SLBM को कैरी करेंगे। K5 में आपको रेंज मिलेगी 5 से 8,000 किलोमीटर की और K6 में रेंज आपको मिलेगी 8 से 9,000 किलोमीटर्स की। तो इन सबमरीन्स को लेकर भी अपडेट आया है और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहली 2 सबमरीन्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया गया है और जो पहली S5 है ये हो सकता है कि अर्ली 2030 में सर्विस में इंडक्ट हो जाए, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इनका कंस्ट्रक्शन 2028 या फिर 2029 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके बाद सी ट्रायल्स का फेज़ जो है करीबन 1 साल चलेगा और उसके बाद 2030 तक यहाँ पर पहली सबमरीन सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर ये होता है तो इसके अंतर्गत आपको प्रॉपर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी चाइना जैसी कंट्री के अगेंस्ट में, क्योंकि जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से स्टार्ट हुई हैं। S4 और S4 स्टार में जाकर आपका जो डिज़ाइन है वो मैच्योर हुआ है और जो परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन है वो बड़ा है। वहीं पर S5 सबमरीन के लिए जो रिएक्टर है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपका रिएक्टर लगेगा ये जो अरिहंत और S4 क्लास की सबमरीन्स में रिएक्टर लगे हुए हैं उनसे दुगना पावरफुल होगा। तो करीबन 200 मेगावाट का रिएक्टर यहाँ पर लगेगा। वहीं पर अरिहंत में 83 मेगावाट तक का रिएक्टर लगा हुआ है। तो ये बड़ी न्यूज़ है जो कि चक्रा न्यूज़ की साइट से आ रही है। बाकी एक और अपडेट जो है ये मीटियोर मिसाइल को लेकर भी आ रहा है। तो जो DSC द्वारा 79,000 करोड़ को क्लियर किया गया था उसमें एयरफोर्स के लिए अस्त्र मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को तो क्लियर किया ही गया था, जहाँ पर Mark 2 वेरिएंट्स जो हैं ये परचेज़ किए जाने हैं। इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी, लेकिन साथ में मीटियोर मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को भी क्लियर किया गया है। तो अब यहाँ पर कितने नंबर्स में ये मिसाइल ली जानी है इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर ये नंबर 50 से 100 के बीच में हो सकता है। तो इनिशियली हमारे द्वारा 200 के अराउंड ऐसी मिसाइल्स परचेज करी गई थी। बाकी नेवी के रफाल के साथ भी ये मिसाइल्स आने वाली हैं और अब ये एडिशनल ऑर्डर, तो हम अच्छे खासे नंबर में मीटियोर मिसाइल के स्टॉक को फिल करके रख रहे हैं। लेकिन ये सवाल अभी भी एग्जिस्ट करता है कि क्या हमारे पास मीटियोर मिसाइल्स हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 में इनको इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा गया, उसके बाद इंडियन रफाल्स में इनको देखा भी नहीं गया है। ऑल्दो कई सोर्स सजेस्ट करते हैं कि ये मिसाइल्स हमारे पास हैं और इसलिए हम यहाँ पर नंबर्स बढ़ा रहे हैं, पर ये कंफर्म तभी होगा जब ये मिसाइल्स इंडिया में देखी जाएंगी। बाकी रिफ्यूलर्स को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर करी गई हैं। 9,000 करोड़ के अंतर्गत करीबन 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स जो हैं हमारे द्वारा लिए जाने हैं और ये IAI से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसके अंतर्गत 6 पुराने बोइंग के 767 परचेज किए जाएंगे और उनको कन्वर्ट किया जाएगा एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स में, जैसा कि IAI द्वारा पहले किया जा चुका है कोलंबियन एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पर पहले ही MOU साइन था HAL के साथ, तो मोस्ट लाइकली HAL और IAI मिलकर ये काम करेंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर 6 रिफ्यूलर्स जो हैं वो सेकेंड हैंड लिए जाएंगे। उसके बाद 6 एडिशनल रिफ्यूलर्स को लेने का प्रोग्राम है जो कि ब्रांड न्यू होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर वेट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। तो ऐसा लगता है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इस बार रखा गया था ये ऑलमोस्ट हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।